सो सॉरी गाइस, इससे पहले हम कार्ड शफल कर चुके थे और वो वीडियो ये हो गया, मेरे से गलती से लग के वो वीडियो डिलीट हो गया। तो आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आप किसका वेट कर रहे हैं। एंड पहला कार्ड आया है जजमेंट। यहाँ जगह कम है तो हम आपको कार्ड्स बता देंगे। पहला कार्ड है जजमेंट, सेकंड है एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, the world, the hanged man, fool, devil, page of swords, the wheel of fortune, three of pentacles, five of swords, nine of wands, devil के clarification में आया है the chariot, nine of cups and the empress। ठीक है, तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हो चुके हैं, अब हम सीधा अपनी रीडिंग पे आते हैं। आप किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं। एक मिनट। तो कोई आ गया था। अब आप इसको डिवाइन इंटरवेंशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम जजमेंट की बात कर रहे थे। हमारा टॉपिक था कि आप किसका वेट कर रहे हैं। कार्ड आया जजमेंट का, हम आपको सारे कार्ड्स बताए एंड मेरा बेल बजा, जिसमें कि शनिदेव का रिंगटोन ही कह सकते हैं, वो बजा। तो मतलब ये कंफर्म हो गया। यहाँ ऑल दो जस्टिस का कार्ड नहीं है ना, यहाँ जस्टिस का कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे शनिदेव का न्याय हो रहा है। फाइनली आपने जिस चीज़ का वेट किया, ईश्वर से दुआएं मांगी कि हमको जजमेंट चाहिए अपनी लाइफ में, वो चीज़ आपके साथ हो रही है। ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं। शनिदेव ने अपना दंड उन्हें देना शुरू कर दिया जिसने आपके साथ बुरा किया। पास्ट में हो सकता है कि किसी की बातों से इफ़ेक्ट होकर के आप किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा, इसलिए यहाँ पे पहला कार्ड ही जजमेंट का है। यहाँ देखिए एंजल्स के आगे ये कपल कैसे खड़ा है कि हमको न्याय चाहिए, और एंजल्स भी कह रहे हैं, अश्योर कर रहे हैं, न्याय ज़रूर होगा तुम्हारे साथ। एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ न्याय होने वाला है, भयंकर न्याय आपके साथ होने वाला है। फोर ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है अभी आप जो है बीमार हों और लोग यहाँ पीछे खड़े होकर कुछ गॉसिप भी कर रहे हों आपके बारे में। कुछ गॉसिपिंग एनर्जी भी हमको यहाँ से आ रही है, लोग गॉसिप कर रहे हैं। खैर, गॉसिप करने वालों का क्या ही कर सकते हैं। किसी ने पास्ट में आपको बहुत ही गंदा डिच किया है, धोखा दिया है, जिस वजह से आपके काम नहीं बन रहे। हमको ये करियर का एनर्जी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। हमको, आई एम सॉरी टू से, आज यहाँ पे हमको लव रिलेशनशिप का वाइब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमको करियर वाली वाइब ज़्यादा आ रही है कि किसी ने आपको बहुत ही गंदा डिच किया। आप, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो। इस वजह से आप काफ़ी इस एनर्जी में है कि अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, एकदम से चीज़ें कैसे पलट गईं। बट वो पार्टनर जो था आपका कार्मिक था, उसके साथ ये आपका कर्मा था जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये कर्मा कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है आप अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो विद द हैंग्ड मैन। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। उस पार्टनर के साथ आपकी कोई लड़ाई भी हो सकती है, और अभी रिसेंट में ही ये हुआ है। ये रिसेंट में ही आपकी कोई लड़ाई भी हो सकती है। यहाँ पे हमको एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है, ऑल्दो ये द हैंग्ड मैन का कार्ड है, लेकिन इस कार्ड को देख करके हमको ये एनर्जी आ रही है कि आपको रास्ता ईश्वर दिखा रहे हैं। फोर ऑफ कप्स का यहाँ कार्ड नहीं है, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि आपको रास्ता जो है ईश्वर दिखा रहे हैं, लेकिन आप उस रास्ते को देखना नहीं चाह रहे। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख बंद कीजिए और अपने ईष्ट को याद कीजिए और उनको बोलिए कि आप अपनी प्रॉब्लम बताइए और बोलिए कि हमको कोई सोल्यूशन दिखाइए। वो खुद ही आपको रास्ता बताएंगे कि ये करोगे तो ऐसा होगा। एंड ऐसा एक्चुअली में होता है। ये ट्रायल एंड टेस्टेड चीज़ है, ऐसा एक्चुअली में होता है। ठीक है। दूसरी एनर्जी एक और हमको आ रही है कि हो सकता है उस चीटिंग में आपकी फैमिली का भी कोई इन्वॉल्व हो। कोई यहाँ पे आपकी फैमिली का भी कोई बंदा इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर आपके फैमिली में से ही किसी किसी ने आपको चीट किया हो पास्ट में, या फिर कुछ ऐसे टॉन्ट कस दिया हो जो कि अच्छा नहीं लगा और उस वजह से भी आपकी तबीयत खराब हो। यहाँ पे द डेविल का भी कार्ड है। इसके क्लैरिफिकेशन में हम ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकाले थे। तो क्लैरिफिकेशन में ये हम कह सकते हैं कि ये जो भी नेगेटिविटी थी, चाहे ये किसी का किया कराया हो या फिर वॉटेवर जो भी हो, ये बैकफायर ज़रूर होगा। ये बैकफायर होगा क्योंकि शनिदेव का न्याय है, यहाँ पे जजमेंट है, शनिदेव का न्याय है।
चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए और छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। तो आपको न्याय देखने को ज़रूर मिलेगा, एक भयंकर न्याय आपकी तरफ आ रहा है। जो भी आपकी विश है वो ज़रूर फुलफ़िल होगी विद द 9 ऑफ कप्स। आपकी जो भी विश है वो विश ज़रूर से फुलफ़िल होगी। चैरियट का कार्ड, ये बहुत ही फ़ास्ट एनर्जी है। आपकी तरफ एक भयंकर न्याय आ रहा है और बहुत ही फ़ास्ट आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि इतना लेट क्यों लग रहा है, तो हम इस एम्प्रेस के कार्ड के साथ कह सकते हैं कि भले से देरी होगी लेकिन चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, ज़रूर हो। चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस में हम यही कह सकते हैं कि आपको डाउन टू अर्थ होकर रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर के रहिए और किसी को स्पाई करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड वर्क कीजिए, स्पाई मत कीजिए, किसी को अननेसेसरी किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ हम कह सकते हैं कि ये जो व्हील है ना, ये आपके फेवर में घूम चुका है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहने का ज़रूरत है। आप पिछली वीडियो में हम वाटर मैनिफेस्टेशन बताए थे लोगों को, आप वो कर सकते हैं, या फिर आप हमको यहाँ पे ना स्क्रिप्ट राइटिंग मेथड हमको बार बार सुनाई दे रहा है कि आप ना लिखना शुरू कीजिए। आपको जो भी चाहिए लाइफ में वो आप लिखना शुरू कीजिए और लिख करके उसको मैनिफेस्ट करने का जो टेक्निक होता है, एग्जैक्टली मेरे मुंह में नाम नहीं याद आ रहा है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, राइटिंग टेक्निक शायद कहते हैं। तो आप उस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही स्ट्रांगली हमको यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, एंड या अभी राइट नाउ आप काफ़ी बर्डन में हैं। ये बर्डन हमको अगेन देखिए, ये बर्डन हमको फैमिली का भी लग सकता है, ये बर्डन फैमिली का भी हो सकता है। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपकी पूरी फैमिली का बर्डन अभी राइट नाउ आपके ऊपर ही है, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, द मून कार्ड हमको यहाँ पे ये वाइब दे रहा है कि लोग अगेन देखिए, लोग आपकी बिचिंग कर रहे हैं। हो सकता है पीठ पीछे यहाँ भी बिचिंग कर रहे हैं, यहाँ भी लोग हैं। हमको एक और मैसेज आया, लोग आपकी बिचिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में किसी के साथ नहीं पड़ना है। और यहाँ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून में अभी मेरा नज़र गया इस कार्ड के ऊपर, यहाँ पे स्नेक्स बने हुए हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में ही कोई स्नेक्स टाइप के लोग हों जिनसे आपको बचने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, तो आप ज़रूर से उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। ठीक है, और बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जब उनको उनका कर्मा मिलेगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि देखिए जिसने जैसे जो भी कर्म किए हैं उसको तो वैसा फल मिलेगा ही, उसमें हम आप या कोई भी और कुछ भी नहीं कर सकता। विद द फूल कार्ड हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग बहुत ही जल्दी, विक्ट्री कार्ड के साथ बहुत ही जल्दी आई है। कितने सारे मेजर अरकानास हैं आपकी कार्ड में, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट, एम्प्रेस, फूल, जजमेंट, इतने सारे मेजर अरकानास आपकी रीडिंग में आए हैं। तो आपको ये गाइडेंस ज़रूर से फॉलो करना है, स्नेकी लोगों से बच के रहना है, अपनी एनर्जीज़ को अपनी बातों को हर किसी से शेयर नहीं करना है, और हार्ड वर्क करना है, अननेसेसरी का जजमेंटल नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए खुद ईश्वर का न्याय आ रहा है, शनिदेव का न्याय आ रहा है। बहुत ही फास्ट एनर्जी है, फ्यूचर में ये होगा आपके साथ। और कमेंट सेक्शन में आकर के हमको डेफिनेटली आप लोग बताइएगा, अभी दिख रहा है कार्ड, कि फ्यूचर में जैसे इस कार्ड के पीछे कुछ लोग खड़े हैं ना, हाँ, जैसे कुछ लोग खड़े हैं ना, लोग आपकी प्रशंसा करते हुए, आपकी वाहवाही करते हुए नहीं थकेंगे। आपके सर पे ये जीत का सहरा, ये देख रहे हैं आप, ये जीत का सहरा आपके सर पे सजने वाला है। तो तैयार हो जाइए, विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है, जीत का सहरा आ रहा है आपकी तरफ। अगर हम आपके लिए और कुछ गाइडेंस निकालें जो कि हमको एक वाइब आ रहा है, तो वो क्या होगा, लेट मी चेक। इस कार्ड से हम निकालेंगे एंजल्स, डिवाइन, माता रानी, मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस रीडिंग की गाइडेंस क्या होगी। गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है, एक कार्ड दीजिए, के लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड फ्लिप हो रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस दीजिए।
उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ये कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स, अननेसेसरी का गलत जगह पे अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। एक हम और लेंगे। देखिए आपके एंजल्स आपसे बातें करना चाहते हैं और आप सुन ही नहीं रहे हैं। द लवर्स, हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए। वन मोर कार्ड, पेज ऑफ कॉइन्स, आप पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स से हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में मनी का एक नया पोर्टल खुलने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मेजर अरकानास हैं, बहुत जल्दी ये पोर्टल खुलने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी ये पोर्टल खुलने वाला है। एक हम और लेंगे, मेरा मन है हम एक और लेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, अब हम और नहीं लेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। हो सकता है, हाँ, अभी पूर्णिमा भी आने वाली है ना, मे भी पूर्णिमा के आसपास में आपकी एनर्जीज ऐसी हो जाती होंगी कि आप मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज से हो जाते होंगे, या फिर न्यू मून के आसपास भी आपकी यही एनर्जी होंगी। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बाहर आना है। 4 ऑफ सोर्ड्स, अगेन यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। अभी राइट नाउ आप बीमार चल रहे हैं, राइट नाउ आप बीमार हैं, और लेकिन हाँ, बीमार होते हुए भी आपके मन में ये बात है कि एक बार मेरे फेवर में चीज़ें हो गई ना, बस एक बार, तो फिर ये जितने लोग मेरी बिचिंग कर रहे हैं ना उनको हम बताते हैं। ये आपके मन में चल रहा है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक प्रॉपर गिव एंड टेक वाला रिश्ता आने वाला है। ये हमको बिजनेस की वाइब ज़्यादा आ रही है, रिलेशनशिप वाइज हम इसको नहीं देख रहे हैं, यहाँ बिजनेस वाइब मेरे को ज़्यादा आ रहा है। तो 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे दिख रहा है। अभी अभी जस्ट मेरे को यहाँ पे 222 दिखा। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे कार्ड्स में भी आ रहा है। एनर्जीज़ को अपनी बैलेंस कीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। इसके साथ हम इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग लेने के लिए मेरा नंबर अबाउट सेक्शन में दिया गया है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।